बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। राइट वे फॉर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बारे में, जिसका लास्ट लेक्चर जो आया था, किस पे आया था? 14 पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसमें हमने 2 पार्ट्स कवर किए थे, जिनमें हमने पढ़े थे 7 सेक्शंस। ठीक है ना? तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमने पढ़ना है पार्ट नंबर 3, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने क्या देखना है? इससे पहले मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, पहले मैं जो लास्ट लेक्चर है उसको थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं। हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट प्रिलिमिनरी, यानी उसमें कितने सेक्शंस थे? 1 और 2। पहला सेक्शन बात करता है किसके बारे में? नेम के बारे में। दूसरा सेक्शन बात करता है डेफिनेशंस के बारे में, यानी लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो होगा, जो एससीज एसटीज वगैरह जो हमने कल देखा था, इन सारी जो इंफॉर्मेशन है इस सेक्शन में, तो इस किसके बारे में है? वो है डिफिनेशंस के बारे में। यानी वो डिफिनेशंस जो है बोलता है, जो कि नीचे नीचे यहाँ पे दिया गया होगा, उनकी डिफिनेशन ही ये पहले हमें दी गई थी इन चीजों में। ठीक है ना? तो अब उसके बाद हमने पढ़ा था पार्ट नंबर 2, जिसमें हमने क्या देखा? जिसमें हमने देखा 3 से लेकर 7 सेक्शन तक थे, जिसका सेक्शन नंबर 3 बोलता था यूटी लद्दाख के बारे में, सेक्शन 4 बोलता था जम्मू कश्मीर यूटी के बारे में, सेक्शन 5 बोलता था गवर्नर को जो है अब रिफिल कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा, उसकी जगह जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो है जगह मिलेगी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन 6 जो है ये क्या करता है? इसमें जो है फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट हो गया, और जो है 15th जो एंट्री थी डिलीट हो गई। इसमें 7th एक ऐसा वाहिद सेक्शन था जिससे ये जाहिर होता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी है उसको अभी भी कुछ पावर्स दिए गए हैं। तो अब हम आज का लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले जो दोस्त इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऊपर दिए गए बेल के निशान पर जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचे, जिससे आप कनेक्ट रह सको किसके साथ? अपनी इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल राइट वे फॉर एजुकेशन के साथ। तो चले आज का लेक्चर जो है शुरू करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने पढ़ना है जो पार्ट नंबर 3 है, ये किसके बारे में बात करता है? पार्ट नंबर 3 बात करता है रिप्रेजेंटेशन के बारे में। किसके बारे में? रिप्रेजेंटेशन के बारे में। किसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में? रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में किन चीजों की रिप्रेजेंटेशन होगी, ये बात करता है कौन? ये बात करता है पार्ट नंबर 3। ठीक है ना? पार्ट नंबर 3 बात करता है किसके बारे में? ये बात करता है इसी के बारे में। ठीक है ना? तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा? जो पार्ट नंबर 3 है बात करता है रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर। और अब अगर हम इसमें देखेंगे कि इसमें कितने सेक्शंस है, अगर हम देखेंगे पार्ट 3 में कितने सेक्शंस है, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो पार्ट 3 है इसमें सेक्शंस कितने हैं मेरे दोस्तों? 8 से लेकर 57 तक। जब 8 से लेकर 57 तक इसमें सेक्शंस है, तो ये बहुत सारे सेक्शंस होंगे। अगर हम एक ही दिन में कवर करेंगे तो याद रखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता ये पढ़ाऊंगा, कि जिस तरह आप जो इस तरह आप क्या करोगे, इस तरह आपको ये समझ में अच्छी तरह आएगा और आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। और जब आप आराम के साथ पढ़ोगे
تو اس سے آپ کو یاد بھی رہے گا. اور میرا موٹیو یہی رہتا ہے کہ جب بھی میں آپ کے سامنے آ جاؤں، جب بھی میں کسی بارے میں بات کروں تو آپ کو وہیں پہ یاد ہو جائے. جورنگ لیکچر پڑھتے پڑھتے آپ جو ہے کم از کم 70 سے لے کر 60% تک جو ہے آپ اس کے بارے میں پہلے سے ہی یاد رکھ سکو. تو اب ہم دیکھیں گے آج، اسی لیے ہم نے سوچا کہ آج ہم پڑھیں گے سیکشن نمبر 8 سے لے کر کہاں تک؟ سیکشن نمبر 12 تک ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ سیکشن نمبر 8 سے لے کر سیکشن نمبر 12 تک. ٹھیک ہے نا؟ تو آج کا لیکچر جو ہے شروع کرتے ہیں. تو سنو، جو یہاں پر سیکشن نمبر 8 ہے، سیکشن 8 کس کے بارے میں بات کرتا ہے؟ سیکشن نمبر 8 بولتا ہے کہ امینڈمنٹ ہوگی. کس میں امینڈمنٹ ہوگی؟ ابھی تک میرے دوستو 4th شیڈول آف انڈین کانسٹیٹیوشن میں ایک بات لکھی تھی. وہ کس کے بارے میں بات کرتا ہے 4th شیڈول؟ راجیہ سبھا کے بارے میں. راجیہ سبھا کے بارے میں ساتھ ساتھ اس بات کو بھی آپ یاد رکھو، سیکشن 8 اینڈ سیکشن 9 بات کرتا ہے راجیہ سبھا کے بارے میں. سیکشن نمبر 10، سیکشن نمبر 11، سیکشن نمبر 12 بات کرتا ہے لوک سبھا کے بارے میں. تو ہمیں اسی کے بارے میں پڑھنا ہے. تو سنو کیا بولتا ہے سیکشن نمبر 8. سیکشن نمبر 8 بولتا ہے جو 4th شیڈول آف انڈین کانسٹیٹیوشن ہے، ابھی تک اس میں لکھا جاتا تھا، کیا لکھا جاتا تھا؟ انٹری نمبر 21 میں کیا لکھا جاتا تھا؟ لکھا جاتا تھا لیجسلیچر آف جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ. اب جب جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ نہیں رہی تو اب کیا ہوگا؟ اسٹیٹ جو ہے یہ یو ٹی بن گئی. تو جہاں پر اسٹیٹ لکھی گئی تھی یعنی انٹری نمبر 21، اس کو کیا کر دیا گیا؟ اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا. کیا کر دیا گیا؟ ڈیلیٹ. ٹھیک ہے نا؟ جب انٹری 21 کو ڈیلیٹ کرا گیا تو پھر جو ہمارا جموں اینڈ کشمیر جو اسٹیٹ ہوا کرتا تھا اب کیا بن گئی؟ یو ٹی. جب وہ یو ٹی بن گئی اب کسی جگہ اس کو رکھنا بھی تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا کر دیا گیا؟ انٹری 31 جو ہے ایڈ کر دی گئی کس سیکشن میں؟ یو ٹی سیکشن میں. ٹھیک ہے نا؟ اور انٹری 21 ڈیلیٹ کر دی گئی کس سیکشن میں؟ اسٹیٹ والے سیکشن میں. تو اب ہم نے کیا دیکھا؟ سیکشن 8 آف جموں اینڈ کشمیر آرگنائزیشن ایکٹ جو بات کرتا ہے امینڈمنٹ آف 4th شیڈول آف انڈین کانسٹیٹیوشن کے بارے میں. جو 4th شیڈول ہے انڈین کانسٹیٹیوشن کا، اس کا امینڈمنٹ کر دیا گیا. اس کے بارے میں بات کون کرتا ہے؟ سیکشن نمبر 8 کیا بولتا ہے؟ جو انٹری 21 تھی اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا اور انٹری 31 کو جو ہے اس کو ایڈ کر دیا گیا یو ٹی سیکشن میں. تو اب دیکھتے ہیں ہم سیکشن نمبر 9. سیکشن 9 کیا بولتا ہے ری آرگنائزیشن ایکٹ کا؟ سیکشن نمبر 9 جو ہے اس کے 2 سب سیکشنز ہے. ایک ہو گیا سیکشن 9(1). سیکشن 9(1) کیا بولتا ہے؟ یہ بولتا ہے جو 4 سیٹس ہے اس کو ایلوکیٹ کر دیا گیا. کس کو؟ جموں اینڈ کشمیر یو ٹی کو. جموں اینڈ کشمیر کو 4 سیٹس ایلوکیٹڈ کر دی گئی. کس میں میرے دوستو؟ راجیہ سبھا میں. راجیہ سبھا میں 4 سیٹ جو ہوں گی وہ کس کو دی جائیں گی؟ جموں اینڈ کشمیر یو ٹی سے جو ممبرس ریپریزنٹیشن کریں گے اس میں کتنے سیٹس ہوں گے؟ 4 سیٹس ہوں گی. ٹھیک ہے نا؟ تو کہاں پہ؟ راجیہ سبھا میں. اور ہم نے کیا اس میں دیکھ رہے ہیں؟ جو سیکشن نمبر 2 کا جو کیا ہے؟ سیکشن نمبر 9 کا جو سب پارٹ 2 ہے وہ بات کرتا ہے کس کے بارے میں؟ وہ بولتا ہے کہ کوئی چینج نہیں ہوگی. کس میں کوئی چینج نہیں ہوگی؟ جو سٹنگ ممبر تھا جب ری آرگنائزیشن ایکٹ جو ہے لایا گیا اس وقت ہمارے جموں اینڈ کشمیر سے جو راجیہ سبھا کے ممبرز تھے ان میں کوئی چینج نہیں ہوگی. وہ اپنی جو ٹرن ہے، وہ جو اپنا سمے ہے وہ وہاں پہ بتا سکتے ہیں.
इसलिए कोई चेंज नहीं होगी। कहाँ पे? राज्य सभा में। तो ठीक है ना। अब क्या हमने देखना है? अब हमने देखना है सेक्शन 10, 11 और 12। इसमें आप क्या याद रखोगे? जो सेक्शन 10 है, जो सेक्शन 11 है, जो सेक्शन 12 है, ये किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है मेरे दोस्तों लोकसभा के बारे में। किसके बारे में बात करता है? लोकसभा के बारे में। तो यहाँ पे क्या है? क्या बोलता है सेक्शन नंबर 10? ये बोलता है जो जो लोकसभा है उसमें क्या कर दी जाएंगी? उसमें 5 सीट्स एलोकेटेड कर दी जाएगी, जिसमें 4 सीट जो होंगी वो किसके लिए रहेंगी? वो रहेंगी जम्मू एंड कश्मीर यूटी के लिए। और एक सीट जो है, एक मेंबर जो है, उसमें कौन कहाँ का होगा? यूटी लद्दाख का। ठीक है ना मेरे दोस्तों। यूटी लद्दाख से एक मेंबर और जम्मू एंड कश्मीर यूटी से 4 मेंबर। तो कुल कितने बन गए? 5। ठीक है ना। तो सेक्शन 10 बात करता है 5 सीट्स एलोकेट कर दी जाएंगी। किसको? यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को, जिसमें यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को 4, वही लद्दाख को एक सीट जो है एलोकेट कर दी जाएगी। तो इसी तरह सेक्शन नंबर 11, सेक्शन 11 जो है ये किसके बारे में बात करता है? सेक्शन 11 बात करता है डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1976 का जो ऑर्डर था, उसी आर्डर के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन होगा, इलेक्शन कमीशन होगा, वो रेस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? इलेक्शन के लिए। वो इलेक्शन करेगा रिलेटेड लोकसभा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज लद्दाख। यानी लद्दाख के लिए भी कौन करेगा? जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख के लिए कौन रहेगा रेस्पॉन्सिबल? वो रहेगा इलेक्शन कमीशन। किस ऑर्डर के तहत? जो डिलिमिटेशन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी ऑर्डर है 1976 का, उसके हिसाब से जो इलेक्शन कमीशन होगा वो रेस्पॉन्सिबल होगा फॉर इलेक्शन। जो लोकसभा इलेक्शन होंगे जम्मू एंड कश्मीर यूटी और लद्दाख में, दोनों जगह रेस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? इलेक्शन कमीशन। ठीक है ना माय डियर। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा? यहाँ पे हम देख रहे हैं जो सेक्शन नंबर 10 है बात करता है कि यूटी लद्दाख और यूटी जम्मू एंड कश्मीर को क्या कर दी जाएगी? 5 सीट्स एलोकेट कर दी जाएगी। हमने सेक्शन 11 में देखा जो डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1976 है, इलेक्शन कमीशन रेस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? इलेक्शन रिलेटेड लोकसभा कहाँ कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूटी में। तो सेक्शन नंबर 12 बात करता है सिटिंग मेंबर्स इन लोकसभा टर्म अनअल्टर्ड। जो सिटिंग मेंबर्स है लोकसभा में, कब? जब ये आर्टिकल जो है, जब ये रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है सामने आया था, उस वक्त जो भी कोई ये था, कौन? जो भी लोकसभा मेंबर्स थे वो अनअल्टर्ड रहेंगे, वो अनअल्टर्ड रहेंगे। उनमें कोई चेंज नहीं कर दी जाएगी। और जो जम्मू एंड कश्मीर, दोनों जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूटी ऑफ लद्दाख के, किसी को भी अपना जो है, अपना टाइम जो है पूरा करने देंगे। किस तरह? जैसा कि हमने अभी देखा। किसमें देखा? अभी हमने देखा ऊपर, राज्यसभा में भी कोई चेंज नहीं कर दी जाएगी। किसमें चेंज नहीं कर दी जाएगी? चेंज नहीं कर दी जाएगी जो सिटिंग मेंबर्स है, जो सिटिंग मेंबर्स है कहाँ पे? राज्यसभा में। उसी तरह लोकसभा का जो सेक्शन नंबर 12 जो है बात करता है, लेकिन किस चीज की? इस वक्त लोकसभा की बात करता है कि वहां पे भी अनअल्टर्ड रहेगी, कोई चेंज नहीं होगी उन मेंबर्स में जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स थे उस वक्त। ठीक है ना। तो आज का लेक्चर जो है यही तक है। बाय।